अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताता चलूँ कि हमारा जेके बोस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर क्या ये जेके बोस की ऑफिशियल चैनल है? तो ये कोई जेके बोस की ऑफिशियल चैनल नहीं है। हमने सिर्फ चैनल का नाम जेके बोस इसलिए रखा है ताकि हम जेके बोस के बच्चों की हेल्प कर सकें, क्योंकि पूरी यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो जेके बोस के लिए कोई स्पेशल चैनल नहीं है। सो यही नज़र रख के हमने आप लोगों की मदद करने के लिए इस चैनल का नाम जेके बोस रखा है। देयर इज़ नो एनी कनेक्शन ऑफ वी पीपल आर आवर टीम विद द जेके बोस। आई बात समझ? और ना ही हमारे पास कोई स्पेशल पेपर्स पहुंचते हैं। और इस वीडियो को बनाने के लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो है आपकी एनसीईआरटी बुक, टीचर्स मैनुअल गाइड का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आपने पढ़ी हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं, तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ? हाँ, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास ट्यूशन अवेलेबल नहीं था, जिन बच्चों के पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था, जिन बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो अपनी एजुकेशन को चलाते, कोई ट्यूशन नहीं था इस कोविड के इस महामारी के दौर में। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए स्पेशली हम वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, और बाकी जिन लोगों के पास ट्यूशन टीचर्स अवेलेबल थे, जिनके पास बाकी सहूलियात अवेलेबल थी, अगर जिनके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिनके पास रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मेंशन हैं जो चीज़ें हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारा एक ही मकसद होता है कि हम आप लोगों की हेल्प करें, और चाहे वो किसी तरीके से भी हो। ठीक है, हम कहीं से भी नेट से कहीं कहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स तैयार करते हैं, और यही हमारा मकसद है कि आप लोगों की मदद हो, ना कि कोई ऐसा कोई मकसद हो जिसमें आपको डिविएट कर किया जा सके। ठीक है, तो हमारी एक कोशिश रहती है, हमारे पास कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं होते, ना ही हमें कोई गेस पता होता है कि क्या आने वाला है। हम ट्राई करते हैं आपकी क्वेश्चन आंसर्स में, आपके पहले 4 पेपर्स मैक्सिमम हमने पढ़ाए थे। मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टिल्ट पूछा गया था, शायद कुछ सुनने में ये भी आया था कि कुछ पेपर पहले से लड़कों को मालूम था। अब इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम नहीं जानते। ठीक है, ना ही हमारा बॉस के साथ कोई कनेक्शन है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, और इसके बाद आपको स्वीक्स के लिए अलग वीडियो मिलेगा और जियो के लिए अलग वीडियो मिलेगा। हमने इसमें कोशिश करी है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन सॉल्व किए हैं, आपके टीचर्स मैनुअल गाइड का भी इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैंने पहले भी बताया था, यू कैन स्किप दिस वीडियो और उनको रीड कर सकते हो आराम से। ठीक है, इस पर ही डिपेंड रखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बुक को भी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो, तब जाके इन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। और स्पेशली एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स में माहिर नहीं हो सकता। आई बात समझ? इस बात को भी क्लियरली समझ लो आप। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि पता है हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं होते, हमारे यहाँ कोविड की बहुत सारी परेशानियाँ हो गई। सो बच्चों की सिर्फ हेल्प है ये, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड डोंट टेक इट अदरवाइज और एनीथिंग एल्स। आई बात समझ? हम सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हमारा मकसद भी है, और यही इस चैनल का मकसद रहेगा जब तक ये चैनल मौजूद रहेगी और जब तक हमारी सांसों में सांसें रहेंगी। आई बात समझ? तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और पहला वीडियो आफ्टर डैश डैश एडी नेशनल निज़म इन इंडिया स्टार्टेड टू इमर्ज, सो इट इज़ आफ्टर दैट 1857। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1857 होगा। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन इन एनी क्वेश्चन यू कैन चेक इट आउट ऑन गूगल एज वेल। ठीक है, तो ये आपको मिल सकते हैं, ये मैथ्स की तरह नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है was formed in 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस was formed in 1885। ठीक है, सो हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, उसके बाद डैश डैश बंगाल वाज डिवाइड बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इन डैश डैश एक्चुअली इन 1905। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद डैश डैश वाज मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट वाज स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट। ये इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इन डैश डैश गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इट इज़ इन 1915। ठीक है, उसके बाद रावलाट जो एक्ट था वाज पास्ड इन 1919। उसके बाद नेक्स्ट है डैश डैश मूवमेंट स्टार्टेड वाइड साइड बाय साइड विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दैट वाज एग्जैक्टली खिलाफत मूवमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गांधी जी स्टार्टेड डैश डैश मूवमेंट इन 1920, सो दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ओके. Cooperation movement was called off due to violence occurred at dash dash in UP. So this is the place where this happened actually. हाँ. So ये याद रखना है आपको. Dash dash founded नौजवान सभा in 1925 and 26, that was भगत सिंह. ठीक है, ये याद रखना है. In dash dash session Congress passed resolution demanding पूर्ण स्वराज. ठीक है, so this is Lahore. Indian National Congress in 1929 session decided to celebrate dash dash as Independence Day, 26 January as Independence Day. Gandhi ji marched to dash dash and broke the salt law, Dandi. Exactly, this is the place. उसके बाद the first phase of civil disobedience movement ended in 1930. Is it? Second phase of civil disobedience movement started in 1932. Civil disobedience movement ended in 1934. Quiet India movement started in 1942. Who started Quiet India movement? That was Mahatma Gandhi. When did Muslim League demanded Pakistan? That is in 1940. उसके बाद वाला क्वेश्चन है, when was Arms Act passed? It was in 1878. Which act was passed to silence the critics of British government? That was this one. Answer is this, Vanquillar Press Act. Who introduced Albert Bill actually to give equal states of Indian judges as compared to the European judges? ठीक है, Lord Ripon. Who was the first president of Indian National Congress? That was Bhumesh Chandra Banerjee. Who gave the slogan that freedom is my birthright and I shall have it? That was Bal Gangadhar Tilak. ठीक है, Bal Ganga Tilak. So which age of national movement is known as the moderate age? So this is the age of 1885 to 1905. When was All Indian Muslim League founded? It was founded in 1906. ठीक. When was Lucknow Pact signed? It was signed in 1916. Gandhiji went to dash dash in 1916 to incite the peasants to struggle the oppressive plantation system. That was Champaran. When did Gandhi decide to launch a nationwide Satyagraha against the proposed Rowlatt Act? That was in 1919. When cabinet mission came to India, March 1946. Which day was observed by Muslim League as Direct Action Day? 16th अगस्त 1946. तो फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो भी पूछी जा सकती हैं इसमें. तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पीछे आए भी हैं तो इसलिए हमने इनको कंबाइन करके बनाया हुआ है. ट्रू फॉल्स भी साथ में रखे हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं और यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से ऑप्शंस को चेक कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर्स भी हैं आपके पास और वीडियो में ये सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं. ये आपके उसके बाद जो है आपके पास ट्रू फॉल्स है. ट्रू फॉल्स को भी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ वन के लिए क्रॉस है यानी कि इट्स फॉल्स और दूसरे के लिए टिक है यानी कि इट्स ट्रू. सो वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द मैनुअल. सो आप इसको वीडियो को रोक के यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के याद रख सकते हो. ठीक है बच्चों, लेट्स मूव अहेड एंड गो टू द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल. The Constituent Assembly of India starts preparing the new constitution in. ठीक है, कब हुई थी ये? दिसंबर 1946 में. आई बात समझ बच्चों? ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. When did India became republic? On 26th 1950. ठीक है. When were the Indian states recognized? ठीक है, 1956. उसके बाद on what basis Indian states were recognized in 1956? Linguistic basis. ठीक है. Till today dash dash 5-year plan have been made. 12. Franchise is people's right to
vote. Very good. Let's move to the next question. Which of these problems was faced by the newly independent India? These are the all of these. You can read it properly. उसके बाद है which of these objects were kept in United States in United list Union list sorry all of these. So यहाँ पे next question है which of these subjects was in the state list. So exactly these all are the options. So you can check it. At the time of independence, the major of Indian lived in villages. लोग विलेज में ज़्यादा रहते थे तभी अंग्रेज लोग कामयाब हो गए थे. Who said that in politics we have equality and social and economic life we will have inequality? डॉक्टर अम्बेडकर, ये उनके वर्ड्स थे. डैश डैश refugees came to India after independence, अब around 8 million people. ठीक है. Dash dash is princely states were there in India in 1947, that is 565. Indian population in 1947 was around 340 million, 345 million. So who was the permanent chairman of Constituent Assembly? That was Dr. Rajendra Prasad. फिर इन द ब्लैंक्स जो हैं वो आपके पास आंसर्स देखो मेंशन करके हैं. आपको वीडियो को रोकना है और इन सबको पढ़ना है. ऐसे ही ट्रू फॉल्स में भी आप कर सकते हो और मल्टीपल चॉइस जो है वो हम आपको बता रहे हैं. व्हेन वाज महाराजा गुलाब सिंह बॉर्न? इन 1792. ठीक है. उसके बाद है व्हेन वाज गुलाब सिंह मेड द राजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो इट इज़ इन 1822. सो विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द महाराजा गुलाब सिंह? दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर. When was the amount paid by Maharaja Gulab Singh when the British transferred the areas of 6 states to the Gulab Singh? That is 75 lakh. Under the system, the harvest of rice crop was directly supplied to go down to the money lenders from the field. So it is this Shali. ठीक है. Then in 1925 AD, formally ascended the throne of the state of Jammu and Kashmir. That is Hari Singh. ठीक है. Who established रघुनाथ टेम्पल पाठशाला? दैट इज रणबीर सिंह. ठीक है. तो इसका आंसर आएगा रणबीर सिंह. ये याद रखना है आपको. ठीक है. क्वेश्चन वहाँ डिफरेंट तरीके से भी पूछा जाता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉपरली. विच सोशल लेवल इज रिलेटेड टू द फीमेल्स प्रिवेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द 19th century? तो दीज आर ऑल ऑफ दीज. ठीक है. Who was appointed as the revenue commissioner in 1989 to improve the land revenue system? So that is Walter Lawrence. Which trust was created to give financial help to the girls at the time of their marriage? That was this one, Kanya Trust. Dan Devi Kanya Trust. ठीक है. Dan Devi. Maharaja dash dash threw on the doors of the temples open for lower castes in 1932. That was Maharaja Hari Singh. उसके बाद है व्हेन वाज म्युनिसिपल एक्ट पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? सो इट कैन बी 1886. आई बात समझ. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. एग्रीकल्चर, ये यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो, नीचे आंसर्स दिए हुए हैं. यू कैन जस्ट टिक देम आउट. ठीक है. और इसको वीडियो को रोक के यहाँ पे इस सारे को पढ़ सकते हो आप एक एक को, और नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, आप इजीली चेक कर सकते हो. पहले का आंसर यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है. दूसरे का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तीसरे का इसी तरह से सबके आंसर्स मेंशन करके हैं. तो आप इजीली वीडियो को रोक के इनको देख सकते हो. ठीक है. ट्रू फॉल्स के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हो. उसके बाद हैं कुछ क्वेश्चन हमने U3 से भी लिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं. व्हेन डिड विलियम जोन्स अराइव इन कलकत्ता? इट इज़ इन 1783. तो यू कैन चेक दिस आंसर. उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज जूनियर जज एज द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता? सो विलियम जोन्स वाज दैट पर्सन. सो उसके बाद विच ऑफ दीज लैंग्वेज विलियम जोन्स न्यू? देन ही वाज नोइंग ऑल दीज लैंग्वेज. ठीक है. व्हेन एंड वेयर अ मदरसा वाज सेटअप? दैट वाज सेटअप इन 1781 इन कोलकाता. ठीक है. व्हेन वाज हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस? इन 1791. ठीक है. विच वन ऑफ दीज अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट्स? दैट इज जेम्स मिल. ठीक है. Who saw India as uncivilized country that needed to be civilized? That is this one, Thomas. उसके बाद था when was the English Education Act passed, introduced? In 1835. Which education dispatch was sent to the Governor General in India in 1844? That was Wood's dispatch.
आई बात समझ बच्चों? हु फाउंडेड शांति निकेतन इन 1901? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। हु वाज विलियम एडम? दैट वाज ए स्कॉटिश मिशनरी। ठीक है, एक स्कॉटिश मिशनरी का बंदा था, मिशनरी थी एक्चुअली। व्हेन वाज कंपल्सरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? इन 1870। हु फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस आर टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग? महात्मा गांधी। तभी तो कहते हैं ना कि अपनी लैंग्वेज मत छोड़ो। मोस्ट ऑफ द वी पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक कश्मीरी प्रॉपरली, द रीज़न इज़ दिस मॉडर्न एजुकेशन। अपने कल्चर को मत छोड़ो, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल हमारे जो बच्चे, जो नई जनरेशन होगी, उनको कुछ भी नहीं पता होगा अपने कल्चर के बारे में। तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज यूज़ करें घर के अंदर। उर्दू सीखो, आप इंग्लिश सीखो, कोई नहीं रोक रहा है, बट बच्चों को कश्मीरी ज़रूर सिखाएं। ये मेरी आपसे एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ उनको कश्मीरी ज़रूर सिखाएं। पढ़ाई लिखाई जो मर्ज़ी है वो करो आप लोग, बट अपनी कल्चर को मत छोड़ो। कल्चर किसी कौम का जब खो जाता है तो वो कौम कौम नहीं रहती। विच जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय विलियम जोन्स? दैट इज़ एशियाटिक रिसर्च। ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आ सकता है एग्जाम में। व्हेन वाज इंग्लिश मेड मीडियम फॉर हायर एजुकेशन? सो इट वाज इन 1835। ठीक है, सो फिल इन द ब्लैंक्स में फिर से वही वाला पार्ट है, आपको वीडियो को रोकना है और ये सारी पढ़नी है, नीचे आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद वेयर वाज श्री नारायण गुरु बॉर्न? इन केरला। ठीक है, उसके बाद है विच गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन हेल्प डिक्लेयरिंग कस्टम ऑफ सती एज इलीगल? दैट वाज विलियम बेंटिक, दिस वन। विच रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय? दैट वाज ब्रह्मो समाज। ठीक है, इन विच लैंग्वेज राम मोहन राय वाज वेल वर्स्ड? ठीक है, ऑल ऑफ दीज लैंग्वेज। ठीक है, इन विच ईयर सती पराथा वाज बैंड? सती पराथा वाज बैंड इन 1829, सॉरी। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय डैश डैश इन 1875। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, हु फॉर्मेड एन एसोसिएशन इन मैड्रास प्रेसिडेंसी फॉर विडो रीमैरिज? ठीक है, विडो रीमैरिज के लिए ये था। हु वाज द मैन पर्सन बिहाइंड द पासिंग लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856? ईश्वर चंद्रा, दिस वन पर्सन। ठीक है, सो हु पब्लिश्ड ए बुक सिति पुरुषोत्तोलना? एक्चुअली कुछ ऐसा ही है। So this was Tarabai Shinde. Which of these leaders lent his support to the demand for great equality and freedom for women? That is both A plus C, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और C is सुभाष चंद्र बोस। तो ये दोनों इसके आंसर्स, बोथ A plus B इसका आंसर हो सकता है। When was Paramahansa Mandali was founded? It was founded in 1840. Remember this, और इनको याद करो पॉइंट्स को। Which of the social evils prevailed in Indian society during 19th century? ठीक है, so these were the all of these। ठीक है, ये सारे आप इसको आराम से वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हो। ठीक है, who worked for the people of low caste this in Kerala actually? ठीक है, तो ये थे श्री नारायण गुरु। ठीक है, द बुक गुलामगिरी वाज रिटन बाय ज्योतिराव फुले। ठीक है, इसके बाद है सत्याशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, also the same person. Dr. Ambedkar got a fellowship to go to dash dash for higher education, to go to USA for higher education. Is it to go to USA for higher education? आई बात समझ? Then there is another question that is called as, when did Dr. Ambedkar start a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated? Obviously, तो ये हुआ था 1927 में। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, परियार स्वामी वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, ये वाला पार्ट। व्हेन वाज प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश्ड? प्रार्थना समाज कब बना था? वो बना था 1867 में। आई बात समझ? व्हेन वाज मोहम्मदियन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान? तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, तो आप ध्यान रख सकते हो कि ये किसने फाउंड किया था, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कल एग्जाम के लिए, और 1875 ये भी एक ऑब्जेक्टिव, इसका जो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इसका ये आंसर हो सकता है।
आई बात समझ? होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल दिस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. दैट इज एक्चुअली when was Khalsa Collegiate established at अमृतसर by leaders of सिंह सभा मूवमेंट. तो ये था 1892 में. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज सिंह सभा फॉर्मड एट अमृतसर. इट वाज फॉर्मड इन 1873. उसके बाद फिर से फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इनके आंसर्स हमने नीचे ऑलरेडी पिन करके रखे हुए हैं, तो आप इनमें से देख के वीडियो को देख सकते हैं. तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको समझ भी आएगा. स्पेशली हमने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास कोई सोर्स नहीं है. मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, कोई ट्यूशन टीचर नहीं है, कोई भी नहीं है. हमने इसमें टीचर्स मैनुअल गाइड का इस्तेमाल भी किया है, आपकी टेक्स्ट बुक से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. तो प्लीज़ डू नॉट माइंड दिस थिंग, जस्ट पढ़ो. और एक बात और, सिर्फ इस पे आपको डिपेंड नहीं रहना है. अपनी एनसीईआरटी बुक और जो आपके क्लास टीचर ने आपको समझाया होगा अगर आपके पास अवेलेबल था, तो प्लीज़ उसको भी एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से हो. और कल का पेपर अगर उल्टा भी पूछा जाता है, टफ भी पूछा जाता है, तो आप उसको करने के काबिल रहो. यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा जो है दुआ है आप सबसे. और सबके लिए यही दुआ है कि सबको अल्लाह कामयाब करे और सब अच्छे से अच्छे नंबर लेके पास हो जाएं. यही हमारी मकसद रहती है और यही इस चैनल का मोटिव भी रहेगा. फर्दर जब भी हम कोई क्लासेस लेंगे या फर्दर जब भी हम अपने चैनल से कुछ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो प्यारे बच्चों ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमसे हो सके पॉसिबल, वो हमने कलेक्ट करे हैं. तो आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को प्यार देंगे और प्लीज़ कमेंट्स को रेस्पेक्टफुल रखें और किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी तरह के लोगों को बिल्कुल भी टारगेट या कोई भी ऐसी बुरी कमेंट जो है वो ना करें, अदरवाइज़ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट यू गाइज. सो इसलिए सबसे पहले जो है आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद जियो और स्विक्स के वीडियोस को भी हमें तैयार करना है. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. नेगेबान.